हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस 6, 7, 8 पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सबसे पहले दे रखा है माउथ कैविटी, स्टमक, फूड पाइप एंड विंड पाइप, ऐसे दे रखा है। तो माउथ एंड स्टमक एंड फूड पाइप तो हमारा पार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी विंड पाइप जो है वो हमारा हो जाएगा, नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि विंड पाइप जो होता है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है लीवर, फिर सलाइवरी ग्लैंड, देन पैनक्रियाज एंड फिर गॉल ब्लैडर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लीवर। लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द एसिड सेक्रेटेड इन द स्टमक इज, वो एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर निकलता है या फिर सीक्रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उस एसिड का नाम होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, द कंपोनेंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन इज, जो कंपोनेंट ऑफ फूड होता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर और फैट। तो जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है वो हमारा वाटर होता है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखें। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल जूस जो होता है ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा। स्मॉल इंटेस्टाइन से, गॉल ब्लैडर से, लीवर से या फिर पैनक्रियाज से। तो बाइल जो होता है हमारा पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। पैनक्रियाज हमारा बाइल जूस बना करके देता है। ठीक है, बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ, बाइल जो होता है हमारा किस चीज़ के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन के, स्टार्च के, फैट के या फिर नन ऑफ दीज के। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फैट। जो बाइल जूस होता है ना ये हमारा फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द इंटेस्टाइनल जूस डेट डाइजेस्ट द फैट इनटू, वो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, वो फैट को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है। तो फैट को डाइजेस्ट करने के बाद ये हमारा कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। आगे क्वेश्चन में हमसे दे रखा है, द इंटेस्टाइनल जूस डेट प्रोटीन डेट जूस डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है जो हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम करता है, वो हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद ये हमारा अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमीनो एसिड्स। आगे देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द रिमूविंग ऑफ फिशल मैटर थ्रू द एनस इज कॉल्ड, ये जो रिमूवल का प्रोसेस होता है फिशल मैटर का थ्रू द एनस, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम इजेशन कहते हैं। तो EGESTION इजेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वें क्वेश्चन में हमसे दे रखा है, ह्यूमन कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमन जो होते हैं मतलब इंसान मानव जो होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो नो हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ देखें तो 11वें क्वेश्चन में पूछा है, सलाइवा ब्रेक डाउन द, सलाइवा जो होता है हमारा ब्रेक डाउन करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है। तो सलाइवा जो होता है हमारे स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है, लेफ्ट ओवर फूड इन टीथ रिलीज विच ग्रेजुअली डैमेज टीथ, जो बचा हुआ खाना होता है ये हमारे दांत पे डैश क्या रिलीज करता है जो कि हमारे दांत को डैमेज करता है। तो लेफ्ट ओवर फूड जो होता है ना वो एसिड रिलीज करता है जो कि हमारे दांत को डैमेज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, द फ्रंट पार्ट ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, जो फ्रंट पार्ट होता है हमारे टंग का वो किस टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। तो फ्रंट वाला पार्ट जो होता है हमारा वो स्वीट टेस्ट के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन, जो स्टार्च का डाइजेशन होता है ये हमारे स्टार्ट कहाँ पे होता है, माउथ में होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या फिर कहीं नहीं होता। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च हमारे मुंह में स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, माउथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस इज,
उस पार्ट का नाम बताना जहाँ पे कोई भी डाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है, तो वो हमारा हो जाएगा ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस के माध्यम से बस हमारा खाना जो होता है नीचे उतरने का काम करता है, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन तीनों जगह पे हमारा डाइजेशन हो रहा होता है। 16th क्वेश्चन को देखें। 16th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले फूड हमारे मुंह में जाता है, तो डाइजेशन जो होता है हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, माउथ। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइजेस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड इन माउथ। नीचे दिए गए चीजों में से क्या होता है जो हमारे मुंह के अंदर डाइजेस्ट होता है? शुगर, प्रोटीन, स्टार्च या फिर सभी? तो हमारे मुंह में स्टार्च डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है, द डाइजेशन ऑफ फूड एंड इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फूड का डाइजेशन होता है ये हमारा खत्म होता है किस पार्ट पे जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम के? तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे हमारा डाइजेशन खत्म हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे देखें, 19th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच टीथ इन द माउथ इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड टीयरिंग। काटने और टीयर मतलब फाड़ने के काम कौन सा हमारे दांत आते हैं? टीयरिंग एंड कटिंग के लिए कौन से दांत हमारे यूज में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कैनाइन सही हो जाएगा। कैनाइन जो होता है इसका काम होता है टीयरिंग एंड कटिंग का, ठीक है। इसके बाद 20 क्वेश्चन हमसे पूछा गया, द एंड पार्ट ऑफ टंग इज सेंसिटिव टू टू माउथ ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। जो एंड पार्ट होता है हमारे टंग का, वो कौन से टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है? जो एंड का पार्ट होता है ना, अंत वाला, वो हमारा बिटर टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया, इन अमीबा इंजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ। अमीबा के अंदर इंजेशन ऑफ फूड होता है किसकी सहायता से? ट्रांसटेकल्स की सहायता से, स्यूडोपोडिया की मदद से, या फिर स्टोमेटा, या फिर किसी की नहीं? तो जो हमारा अमीबा होता है इसके अंदर स्यूडोपोडिया जो होता है ना, ऑप्शन नंबर बी जो हमें दे रखा है स्यूडोपोडिया, ये हमारा फूड को एनगल्फ करता है, तो स्यूडोपोडिया की वजह से हमारा टेक प्लेस होता है फूड का, ठीक है, हमारे इंजेक्शन होता है अमीबा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड थ्रू। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है मतलब जो खाना पच नहीं पाया, वो हमारा एलिमिनेट मतलब बाहर निकल जाता है। कहाँ से, कैसे निकलता है, किस रास्ते से निकलता है? तो ये हमारा एनस के माध्यम से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, एनस। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दे रखा है, विलाई आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ। विलाई जो होता है, विली भी कहते हैं इसको, विलाई भी कहते हैं, तो विली जो होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है इनर वॉल्स ऑफ। किसके इनर वॉल्स में प्रेजेंट होता है? तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है ये। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है, ग्रास ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कोल्ड। जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, ये फटाफट से घास वगैरह को घोट जाते हैं, निगल जाते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक के किसी पार्ट में। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? उस पार्ट को हम रूमन कहते हैं, RUMEN, रूमन हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन को देखो। 25th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ग्रास इज रिच इन। ग्रास के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, या फिर कुछ भी नहीं इनमें से? तो ग्रास के अंदर हमारा सेलुलोज पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सेलुलोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज रिच होता है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। 26 में हमसे पूछा गया है, इन अमीबा के अंदर द फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन। फूड पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रैप्ड होते हैं स्यूडोपोडिया, फूड वैक्यूल, स्टमक और नॉन ऑफ दिस। स्टमक होता है नहीं, स्यूडोपोडिया के माध्यम से आता है, तो ट्रैप्ड जो होता है हमारा फूड वैक्यूल में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, फूड वैक्यूल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछा गया, द ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक इज। उस ग्लैंड का नाम बताना है जो जस्ट हमारे स्टमक के नीचे एसोसिएटेड होता है, तो उस ग्लैंड का नाम होता है हमारा पैनक्रियास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, पैनक्रियास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखे, नंबर ऑफ कैनाइन्स प्रेजेंट इन एन अडल्ट आर। कैनाइन्स कितने प्रेजेंट होते हैं एक अडल्ट के अंदर? तो कैनाइन्स जो होते हैं हमारे चार होते हैं, तो चार प्रेजेंट होते हैं किसी भी अडल्ट के अंदर, दो ऊपर और दो नीचे, ठीक है। एंड द टीथ विच हेल्प्स इन बाइटिंग द फूड आर। उस दांत का नाम बताना है जो बाइट करने मतलब वो टुकड़े करने में या फिर बाइट लेने के में काम आता है। तो कैनाइंस आता है, इंसीजर आता है, प्रीमोलर आता है, मोलर आता है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, इंसीजर। क्योंकि इंसीजर जो होता है ये बाइटिंग का काम करता है। इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, सीजर से ही हम किसी चीज को बाइट करने मतलब आगे से काटते हैं। तो दांत से भी जब हम कोई रोटी खा रहे हैं या फिर रोल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको हम आगे से बाइट करते हैं, तो सीजर की तरीके से हमारा इंसीजर होते हैं जो कट करने का काम करते हैं। ये तो हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में है ना, हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू वगैरह होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।